मैं उनकी वजह से क्यों उदास हूं? मैं कभी भी भुला नहीं सकती वो सब कुछ, जो कुछ उन्होंने हम सब बहन भाइयों के साथ किया। और मेरे लिए तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ नफरत ही थी, और उसी नफरत की वजह से मैं घर छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। और हर किसी को सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र रहती थी, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं थी सैयदा के अलावा। और इसी वजह से फराद पिछले 12 सालों में मैंने उनमें से किसी को भी नहीं पूछा, दिल में रखी थी सिर्फ ये बात। नैरिन, तुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। वो जैसे भी हैं तुम्हारी फैमिली है। कौन सी फैमिली? मगर अब इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती हूँ तुमसे। बहुत हो गई। शायद मेरी किस्मत में ही सब कुछ लिखा था। अब तुम जा सकते हो फराद, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब मैं मजीद किसी मसले में नहीं पड़ना चाहती हूँ फराद। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम चले जाओ। वहां इमराना तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तुम जाओ, उससे मिलो, उसको रिलैक्स करो, ओके? क्योंकि मजीद अपने ऊपर कोई इल्जाम नहीं लेना चाहती। और हाँ, तुम उसे एंगेजमेंट करने के बजाय उससे शादी क्यों नहीं कर लेते डायरेक्टली? हाँ, ताकि तुम्हें यहां ना आना पड़े। मैं जानता हूं मैं बहुत अजीब एक्ट कर रहा हूं, मगर कब तक भागते रहेंगे हम? अब एक नई शुरुआत करनी चाहिए हमें। इस मौजू पर मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती फराद साहब, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ। और अगर आज के दिन आप मुझे अकेला छोड़ देंगे तो बेहतर होगा हम दोनों के लिए। मैं तो बस तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, जबकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। चलो तुम ऐसा करो, अब जाकर सो जाओ। शब बखैर डियर। Come here, darling. ये क्या बात कर रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पूछ रही है कि आपने इसकी अम्मी को ढूंढा या नहीं। जाओ, अब इसे ले जाकर सुला दो। चलो। मैं आपको गार्डन ऑफ एडन पेंट करके दे सकता हूँ। एक नज़ारा हो जिसमें आप और एक खूबसूरत लड़की आबशार के साथ हो, और आप एक आशिक की तरह महसूस करें खुद को। क्या ख्याल है? क्या इंसानों की तस्वीरें बनाते हो? तो फिर ऐसा करो, मेरी तस्वीर बनाओ जिसमें मैं पागल नजर आऊं और मेरे हाथ में फोन भी हो। क्या बकवास है यार, मैं इसके साथ और नहीं रह सकता। देख रही हो तुम, नहरीन नहीं आई तो सारा गुस्सा हम पे निकाल रहा है। इस आदमी से मिलवाना चाहती थी तुम मुझे, मैं कम से कम इस जैसे इंसानों के लिए पेंटर नहीं बना। कहाँ जा रहे हो? चलो घर चलो बस। इधर जा रहे हो? पागल हो गए क्या? ये तो बदतमीजी है। बदतमीजी किसके साथ? हद है यार, तुम्हें यहाँ इस पागल के साथ रुकना है तो रुको, मैं जा रहा हूँ। कैन, उसकी कोई खबर? उसका फोन बंद जा रहा है सरमद भाई, बहुत ट्राई किया। ठीक है, तुम जाओ। अगर मैं वापस ना गया, कतरीना नहीं बचेगी। मेरी एक छोटी सी खुशी वो भी तुम मुझसे छीन लोगे भाई। तुम्हारा आर्टिस्ट कहाँ गया? चला गया, उसके सर में दर्द था। अच्छा, मिलकर भी नहीं गया, अकेला छोड़ गया तुम्हें? हाँ, कहना सही आदमी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे खौफज़दा हो। नैरिन हमारे साथ नहीं आई, इसीलिए आपने मेरा और कैन का डिनर खराब कर दिया है ना? कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को जबरदस्ती अपने से मोहब्बत नहीं करवा सकता। कभी कभी जाने देना चाहिए।
क्योंकि कुछ बातें इंसानों के बस में नहीं होती। सरमत, क्या पता कोई ऐसा शख्स हो जो आपके इंतजार में हो और उसके मिलने से आपकी जिंदगी जन्नत बन जाए। देखो, तुम बहुत अच्छे और बहुत अट्रैक्टिव हो। तुम्हारे पास ताकत भी है। दुनिया की वाहिद औरत सिर्फ नैरिन ही नहीं, उसका पीछा छोड़ दो प्लीज। बहुत कोशिश की, ऐसा नहीं हुआ। बहुत जल्द हो जाएगा, तुम थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा। कहीं ये तो नहीं सोच रहा मैं इस पे लाइन मार रही हूँ। नहरीन के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। क्या ये मुझे धोखा दे रही है? नहीं, यह मैं इसकी दोस्त का। इसके दोस्त का क्या? क्या मैं नैरन का भी क्या हूं? मैं तो बस सरमत हूं, सर।